बीच में जाएं और जनता को जो वादा किए पूरा करें। हमने अर्थव्यवस्था दिया है, मोदी जी ने शांति व्यवस्था दी है, देश का विकास दिया, सम्मान बढ़ाया है, माफियाओं को खत्म किया है, देश में आतंकवाद खत्म किया है, राम मंदिर बनाया है, लोगों के लिए धारा 370 खत्म किया, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून खत्म किया। हर क्षेत्रों में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोडवेज, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज हो, और चाहे देश में कोई भी हो, जो भी चाहे कोई भी राज्य हो, बिना भेदभाव के काम किया गया सारे लोगों को। तो इस काम के आधार पर चुनाव होगा, और चुनाव हम लोग 24 घंटे हम लोग जनता के बीच में, कुछ लोग अपने फायदे के लिए, अपने वजूद के लिए और अपनी धन प्रॉपर्टी सम्मान सुरक्षित रहे उसके लिए राजनीति करते हैं। हम लोग समाज सुरक्षित रहे, समाज विकसित हो, समाज सम्मान प्राप्त करे, समाज की सुरक्षा बढ़े, समाज समृद्धिशाली हो, इसके लिए हम लोग राजनीति करते हैं। इसलिए 24 घंटे, इसलिए इसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और बिहार 50 साल 70 साल से बिहार को गड्ढा खोद दिया था, अब धीरे धीरे बिहार के लोग भी अब सम्मान प्राप्त करने। सबसे ज्यादा मजदूर, गरीब, लाचार बिहार में थे। क्या किया था 70 साल से लोगों ने? सबसे ज्यादा लोग कोरोना में बिहार के लोग गए थे। तो आखिर क्या किया था लोगों ने? 20-20 साल तक राजनीति कर रहे हैं। हम लोग वहीं रोजगार देना चाहते हैं, वहीं के लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को सुरक्षा देना चाहते हैं। उनका वो तभी विकसित होगा, ये हमारे मोदी होगी, और हम लोग चाहते हैं कि हो जाए। सर, कल उनकी जगह किसी दलित को भेजना चाहिए था। अरे बिन पेदे के लोटे हैं, कभी अपना पार्टी बनाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी परिवर्तन मोर्चा करते हैं। दलितों ने जब नकार दिया तो कांग्रेस में चले गए। उन्होंने परिवर्तन मोर्चा पहले बनाया था, बहुत विश्वास किया था दलितों ने, लाखों लोगों के साथ उनके साथ दिल्ली में गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, सौदा कर लिया दलितों के साथ, और सत्यानाश हो गया दलितों का। 10 साल के अंदर फंडामेंटल राइट में दिया था कि सबकी शिक्षा होनी चाहिए, 10 साल के अंदर आरक्षण के अनुसार उनको दे देना चाहिए था। कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में दलितों की दशा कहाँ कर दिया है। जो कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, हम नौकरी में आरक्षण के जो है कतई पसंद नहीं करते हैं, उनका पत्र है ना सभी राज्य सरकारों को। तो ये पहले बताइए, वो उस कांग्रेस में रहकर दलितों का क्या विकास कर लेंगे? वही आज दलितों के लिए अम्बेडकर की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था लागू कराएं, और संविधान में व्यवस्था दी कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को ऊपर लाया जाए, विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। ये हमारे जो है पंडित दीनदयाल की भी अवधारणा है। तो संविधान की अवधारणा है कि निचले पावदान पर रहने वाले को आरक्षण के माध्यम से उसको दिया जाए, समानता का अवसर दिया जाए, सामाजिक न्याय दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन कर दो, बड़े लोग जो रिजर्वेशन का लाभ पाए उन्हें रोक दो, अब नीचे वाले को दे दो। तो क्यों नहीं उदित राज जी बोल रहे भाई, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई हम समर्थन करते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का लागू किया जाए? ये तो बस गिद्ध की तरह देख रहे हैं, कई दिन भाजपा लागू करे तो हम लोग उसको बजाएं। अब दलितों के ऊपर राजनीति बंद कर दें। दलितों ने खुद अम्बेडकर को प्राप्त कर लिया। हमारी सरकार अम्बेडकर को कितना सम्मान दिया है, भारत रत्न दिया है, अम्बेडकर के उस मिशन को कामयाबी की तरह हर जगह अम्बेडकर भवन, अम्बेडकर की उस जितनी प्रॉपर्टी रही उसे धरोहर घोषित किया है। इन लोगों ने, कांग्रेस ने क्या किया? अम्बेडकर का विरोध किया, अम्बेडकर की नीतियों का विरोध किया, अम्बेडकर की नीतियों को लागू नहीं होने दिया इतने साल से। तो इनको तो कुछ नहीं कहने का अधिकार है। उससे पूछताछ भी कर रही है, कई खुलासे भी हो रहे हैं, कई पीड़ित भी सामने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को? नाम है, जब आपने कह दिया अवैध है, तो अवैध व्यक्ति के साथ क्या है? वो अपना सरकार को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू है, एक नजीर बन रहा है, और अब कोई छांगुर बाबा न पैदा हो देश में, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। सर, कक्षा क्रूर मुगल शासक, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा कि वो कितने क्रूर थे। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है। इतिहास प्रेरित करती है कि हमारा संस्कृति बहुत धरोहर, सोने की चिड़िया थी भारत, समृद्धिशाली थे, विश्व गुरु था भारत। इसको नष्ट कौन किया है? तो नष्ट करने वाला इंस्पायर्ड होते हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए। किसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, कितने यहाँ की लोगों को मारा, कितने विधवाओं को, हजारों लोगों को ट्रक में भर के औरतों को विदेश ले गए, कितने तलवार के बदौलत लोगों को धर्म परिवर्तित किए। तो इतिहास में पढ़ना पड़ेगा ना क्रूरता को, है।
तो इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती है, कौन है दोस्त कौन है दुश्मन है? इन क्रूरताओं, आज के दिन में धर्म अलग है, शासक अलग है, तो मुगल अलग हैं और इस्लाम धर्म अलग है। इस्लाम धर्म शांति पैदा करता है, लोगों को प्रेम सिखाता है। कितना बढ़िया उर्दू भाषा लगता है जब कोई आदमी बोलता है, शेर व शायरी दुनिया में लोगों ने उर्दू में पढ़ते हैं। तो एक मजहब आदमी को एकता सिखाता है। तो ये चीजें तो जो जागृति होती है तो लोग सोच विकसित होती है, हमें करना क्या चाहिए, हमें अपने को कि नष्टीकरण वाले के साथ रहना है कि निर्माण करने वाले के साथ रहना है। तो सोच के नाते लोग संगठित हो जाते हैं और संगठित होते ही शक्ति आती है और शक्ति आते सत्ता में परिवर्तन होता है। ये तो फार्मूला है, इसलिए पढ़ाया जाना आवश्यक है। सर एक आखिरी सवाल है सर, उत्तराखंड के पुस्तकों में भगवत गीता और रामायण पढ़ाए जाने की तैयारी कर रही है, उसके साथ साथ संविधान के भी कोटेशन पढ़ा जाना चाहिए कि संविधान समस्याओं का समाधान है, संविधान लोगों को सुरक्षा देता है, सम्मान देता है, समृद्धि देता है, वो भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। मेरा मतलब पढ़ाया जाए गीता रामायण, लेकिन उसके साथ संविधान भी पढ़ाया जाए, क्योंकि देश संविधान से चलता है।